आदाब। 16 दिसंबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, ये पाकीज़ा बनने की तालीम सब तालीमों से आसान है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 विलादतों को जानना है। सवाल: हर एक छोटे और बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? जवाब: हर एक को नूरानी कलिमात सुनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर यानी कि नूरानी कलिमात सुनाने वाले के बच्चे हो। अगर नूरानी कलिमात नहीं सुनाते हो तो आला मर्तबा नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुंह खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप बराबर उस्ताद जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये तालीम हासिल करने का हक है। वे भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के हकदार हैं। मैं पुरसुकून रूह हूँ। अभी आती है श्री बाबा यानी रहमतुल्लाह अलमीन की सालगिरह। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर दूसरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको तालीम देता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। रहमतुल्लाह अलमीन ने तुमको पढ़ाया है। जानते हो इस जिस्म के जरिए पढ़ाया है। बरोबर हम रहमतुल्लाह अलमीन की सालगिरह मनाते हैं। हम नाम भी रहमतुल्लाह अलमीन का लेते हैं। वह तो है ही गैर मुजस्सम। उनको शिव यानी रहमतुल्लाह अलमीन कहा जाता है। वो लोग कहते हैं रहमतुल्लाह अलमीन तो विलादत मौत से पालातर है। उनकी फिर सालगिरह कैसे होगी? ये तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं। मनाते ही रहेंगे तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस जिस्म की बुनियाद लेते हैं। मुंह मुबारक तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही अजमत है। ये राज जरा पेंचीला है। रहमतुल्लाह अलमीन के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता नहीं। भारत को ही हकीकी सरजमी कहा जाता है और बाप को भी ट्रूथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती हैं। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। ये राब्ता और एजुकेशन यानी तालीम दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। उसमें भी राब्ता जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो अक्ल में रहती ही है, बाकी याद ही खड़ी खड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी अक्ल में है ही कि हम कैसे 84 विलादत लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही अक्ल से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 विलादत लेंगे। पहले आला ते आला लक्ष्मी नारायण यानी हवा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे। हजरत से अफजल हजरत बनने की रिवायत भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी यानी कि माहे कामिल पर बहुत जगह हकीकी अफजल हजरत की रिवायत चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा के जरिए हजरत से अफजल हजरत बनने की तालीम हासिल करते हैं। ये है पाकीज़ा बनने की तालीम और है भी सब तालीमों से बिल्कुल आसान। 84 विलादतों के चक्कर को जानना है और फिर ये तालीम सबके लिए एक ही है। बुजुर्ग, बच्चे, जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही तालीम है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि रहमतुल्लाह अलमीन को याद करो। रूह और जिस्म दोनों का बाप अलग अलग है। रूह बच्चा भी गैर मुजस्सम है तो बाप भी गैर मुजस्सम है। ये भी तुम बच्चों की अक्ल में है। वह गैर मुजस्सम रहमतुल्लाह अलमीन हमारा बाप है। कितना छोटा है ये अच्छी तरह याद रखना है।
भूलना नहीं चाहिए। हम रूह भी नुक्ता मिसल छोटी हैं, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। नहीं, ये तो है नुक्ता। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। नुक्ता है ना, नुक्ता क्या देखने में आएगा। इन बातों पर बच्चों को अच्छी तरह गौर तलब भी करना है। हम रूह ऊपर से आई हैं जिस्म से पाठ बजाने। रूह घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर दूसरों को समझाना है। ये जरूर है, नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही तालीम देते हैं। सबको उस्ताद भी जरूर बनना है सिखाने लिए। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी सुप्रीम रूह है। हमेशा आलमे अरवाह में रहते हैं, यहाँ एक ही बार मिलन पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब हैं जब निहायत गमज़दा होते हैं। कहते हैं आकर हमको खुशहाल बनाओ। बच्चे अब जानते हैं हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको नापाक दुनिया से नई सुनहरे दौर नशीनी खुशहाल पाकीज़ा दुनिया में ले चलो, या वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वे आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करनी है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुंह खुल जाएगा। तुम नूरानी कलिमात सुनाने वाले के बच्चे हो, तुम्हें नूरानी कलिमात सुनाने वाला जरूर बनना है। जब दूसरों का फलाह करेंगे तब तो नई दुनिया में आला मर्तबा पाएंगे। वह तालीम तो है यहाँ के लिए, ये है मुस्तकबिल नई दुनिया के लिए। वहां तो हमेशा खुशी ही खुशी है। वहां पांच खबासत तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ शैतानी सल्तनत यानी कि पराई सल्तनत में हम हैं। तुम ही पहले अपनी सल्तनत में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है, नई दुनिया में भारत डॉट डॉट डॉट। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं। अभी तुम्हारी अक्ल में है, बाप आकर हम बच्चों को बेदार करते हैं। ड्रामा में पाठ ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर जन्नत बनाते हैं। भारत ही पहला वतन है। भारत पहले वतन को ही जन्नत कहा जाता है। भारत की उम्र भी लिमिटेड है। लाखों साल कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों साल की कोई बात यादाश्त में आ ही ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने सलाह बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी रूह नई प्योर बन जाएगी। फिर जिस्म भी नया मिलेगा। रूह और जिस्म दोनों सातों फजीलतों से लबरेज बनते हैं। तुमको सल्तनत मिलती ही है खुशी के लिए। ये भी ड्रामा अब्दी बना हुआ है। नई दुनिया में खुशी और सुकून है। वहां कोई तूफान वगैरह नहीं होते। बेहद के सुकून में सब पुरसुकून हो जाते हैं। यहाँ है बेसुकूनियत तो सब बेचैन हैं। सुनहरे दौर में सब पुरसुकून होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। ये अब्दी बना बनाया खेल है। ये हैं बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरी वगैरह पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी अक्ल में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो। आला जन्नत अदना जन्नत जरूर वे पास्ट हो गया। उसमें इनकी सल्तनत थी। अदना जन्नत में नूह अलैहिस्सलाम की सल्तनत थी। पीछे फिर और दीन आए हैं, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन डॉट डॉट डॉट।
सब दीनों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 साल के अंदर आए हैं। उसमें 1250 साल इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी है। सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं खिलकत की उम्र ही 2500 साल है। नहीं। अच्छा फिर और कौन था? गौर तलब किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर हूर हुरैन डॉट डॉट डॉट। वे भी थे तो इंसान ही, मगर हुरैनी फजीलत वाले थे। खानदान आफताबी खानदान मेहताबी 2500 साल, बाकी आधे में वे सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधे में तो ये हैं। कहते भी हैं सुनहरे दौर में खानदान आफताबी सल्तनत, रुपहले दौर में खानदान मेहताबी नूह अलैहिस्सलाम की सल्तनत। ये तुम साबित कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी उम्र उनकी होगी जो पहले पहले सुनहरे दौर में आते हैं। चक्कर ही 5000 साल का है। वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं तो चक्कर की उम्र भी लाखों साल कह देते, कोई माने भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया हो भी न सके तो बाप बैठ समझाते हैं। वह सब है बेइल्मी और ये है इल्म। इल्म कहाँ से आया ये भी किसको मालूम नहीं है। इल्म का समंदर तो एक ही बाप है। वही इल्म देते हैं मुंह मुबारक से। फरमाते हैं गौ मुख। इस गौ माँ से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो निहायत आसान है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो अक्ल फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की तालीम होगी। बेहद की सल्तनत देते हैं। भारत में बेहद की सल्तनत थी ना। ये हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम बेहद की सल्तनत करते थे। किसको ये बातें सपने में भी नहीं है जो पूछें कि इन्होंने सल्तनत कैसे ली। उन्हों में प्योरिटी जास्ती थी। आबिद है ना, इसलिए उम्र भी बड़ी होती है। हम ही आबिद थे। फिर 84 विलादत ले भोगी भी जरूर बनना है। इंसान नहीं जानते कि ये भी जरूर दोबारा विलादत में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 विलादत ली हो। पहले पहले जो सुनहरे दौर में सल्तनत करते हैं वही 84 विलादत लेते हैं। फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम रूह सो हुरैन बनेंगे। फिर हम सो जंगजू डॉट डॉट। डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है काबिले इबादत सो बुत परस्त। सातों फजीलतों से लबरेज से फिर बुरी खसलतों से आरास्ता बनते हैं। ऐसे दोबारा विलादत लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना आसान है, मगर इब्लीस ऐसा है जो सब बातें भुला देता है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब वगैरह बनाए, मगर वह तो कुछ रहेंगी नहीं। ये टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद सहीफे वगैरह सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो है तबाही होगी तो ये सब जल जाएंगे। आला जन्नत अदना जन्नत में कोई किताब होती नहीं। फिर अकीदतमंदी की राह में बनती हैं। कितनी चीजें बनती हैं। शैतान को भी बनाते हैं मगर बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं। ये दर एक साल बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये बड़ा दुश्मन है, मगर दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानते। वे समझते सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है।
राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की अदना जन्नत में कहें और अदना जन्नत के आखिर में। इन बातों पर भी गौर तलब किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी दारुल हुकूमत चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? ये तो सहीफों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। गौर तलब किया जाता है कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी की होगी। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम की सल्तनत में तमाम वक्त एक ही सल्तनत तो नहीं होगी, जरूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी नरमाई से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं अकीदतमंदी की राह में इंसान कितना धक्का खाते खाते गमज़दा हो गए हैं। जब बेइंतहा गमज़दा होते हैं तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस गम से छुड़ाओ। शैतान तो कोई चीज नहीं है ना, अगर है तो अपने बादशाह को फिर डर एक साल मारते क्यों हैं? शैतान की जरूर औरत भी होगी। मदोदरी दिखाते हैं, मदोदरी का बुत बनाकर जलाएं ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं ये है ही झूठी माया, झूठी काया, यानी कि झूठा इबलीस, झूठा जिस्म डॉट डॉट डॉट। अभी तुम झूठे इंसान से सच्चे हुरैन बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, वहां तो हमेशा सच बोलेंगे। वह है हकीकी सरजमी, ये है झूठी सरजमी, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, इल्म का समंदर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर इरादा गौर तलब करना है। जो पढ़ा है फिर दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरा, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है? ये अपनी बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी तरह समझकर फिर समझाना है। नेमत खुदा, पाकीज़गी की अफजल इख्तियारात के जरिए एक दीन की फितरत वाले काबिल बादशाह बनो। तफसील, आपके सल्तनत नफ्स का दीन यानी कि इख्तियारात है पाकीज़गी। एक दीन यानी कि एक इख्तियारात। सपने या ख्याल बराबर भी नापाकी यानी कि दूसरा दीन ना हो, क्योंकि जहां पाकीज़गी है वहां नापाकी यानी कि फालतू या अजाबी ख्याल का नाम निशान नहीं होगा। ऐसी मुकम्मल पाकीज़गी की फितरत भरने वाले ही काबिल बादशाह हैं। अभी की अफसल फितरतों की बुनियाद से मुस्तकबिल जहान बनता है। अभी की फितरत मुस्तकबिल जहान का फाउंडेशन है। स्लोगन, फतेह याब जवाहिरात वही बनते हैं जिनकी सच्ची मोहब्बत एक रब से है। आमीन। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ।
आओ। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे